जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का हर सांस का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जो सांसें चल रही हैं वो भी गुरु महाराज जी की वजह से ही चल रही हैं। तो संगत जी, सबकी तरफ से गुरु महाराज जी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिस पे टाइम नहीं है उसकी तरफ से भी मैं आंटी गुरु जी महाराज को आपकी तरफ से भी शुक्राना कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी, उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बनकर मेरा साया, बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे गुरु जी। ध्यान से सुनिए संगत जी। बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे गुरु जी। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तो वहीं वहीं आना मेरे गुरु जी। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ तो वहीं वहीं आना मेरे गुरु जी। संगत जी, सारा संसार ही दुखों का रूप है। चाहे आप हंसते हुए चेहरे भी देख रहे हैं, परंतु वो अंदर से खोखले हैं। संगत जी, जितने बड़े लोग होते हैं उतनी ही चिंता में रहते हैं, उतने ही दुखी हैं। यहाँ ये सब माया का खेल है। इसलिए हे प्रभु, हम सब आपसे प्रेम डाल रहे हैं। जो आपका दास हो गया, बस बाकी दुनिया तो दिखावा है। ये रंग बदलती दुनिया में अगर देखा जाए तो कोई किसी का नहीं। इसलिए हे परमात्मा, आप अपनी शरण में ले लो। जब तक आप इंसान के सब काम करते हैं तब तक वो आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आप उनके सब काम कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा आप कुछ नहीं कर पाए, देखिए वो इंसान कैसे रंग बदलता है। इसलिए ही प्रभु और प्यारी संगत जी, गुरु जी से कहें कि हम जैसे हैं, गंदे हैं, माड़े हैं, बूढ़े हैं, गंदे हैं, चाहे जैसे भी हैं, चाहे नकली हैं चाहे असली, पर गुरु जी के पास बैठना शुरू कर दे। फिर कहो, हे प्रभु, मन कितना गंदा है, आपकी शरण में बैठा है पर ध्यान कहीं और जा रहा है। सत्संग में बैठा है, मन फिर से कहीं और जा रहा है। हम बहुत गंदे हैं। ये मन आपके पास बैठकर भी आपका नहीं हो पा रहा। देखिए संगत जी, जब तक हम अपना दुख किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को क्या पता चलेगा। इसलिए भगवान से तो अपना दुख व्यक्त कीजिए और बताइए, हे प्रभु, इसका कोई मरहम दे। मन चाहे आपके पास बैठे हैं पर तब भी दूर है। कितनी मन की हालत खराब हुई है। बार बार भगवान से बोले, भगवान से अपना कनेक्शन मजबूत करें। रोज़ परमात्मा के साथ बैठकर बातें करें तो चौथे दिन भगवान को भी आपके लिए प्रकट होना ही पड़ता है। जैसे एक कुत्ता आपके घर रोज़ बैठना शुरू कर दे और वहाँ से हिले ना,
तो 3-4 दिन तक तो इसका बोझ आप पर पड़ जाएगा और एक दिन आप ही कुछ उसे खाने को देने लगेंगे। रोटियां खिलाओगे और आपको उसकी फिक्र भी हो जाएगी। ये तो मेरे दरवाजे से उठता नहीं, मुझे ही इसका ध्यान रखना है। ऐसे ही भगवान के पास बैठ जाओ, भगवान को भी आपकी फिक्र होनी शुरू हो जाएगी। संगत जी, गुरु जी का संदेश। बेटा, तुझे याद है तू आखिरी बार अपने माता पिता के साथ 10 मिनट बिना मोबाइल के कब बैठा था? जब तू छोटा था, वो तेरी आवाज़ सुनकर दौड़े चले आते थे। आज उन्हें तेरी आवाज़ सुनने का इंतज़ार रहता है। तेरे से अगर कोई वो कुछ भी कहे तो गुस्से में कह देता है, बिज़ी हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। पैसे तो फिर भी तू कमा लेगा, ये वक्त नहीं आएगा। परंतु जब ये दोस्त आए तेरे सीट से उठ जाते हैं, उस दिन सबसे ज़्यादा उनकी आवाज़ की याद आती है। अगर तेरे माँ बाप यदि आज भी तेरे साथ हैं, आज भी उन्हें गले लगा लेना। अगर वो दुनिया में नहीं तो आज उनके लिए दिल से दुआ ही मांग लेना। संगत जी, पता नहीं किसके लिए यह संदेश आया है। बेटा, तुझे पता है, मुझे भी पता है, तुझे भी पता है कि तुझे नौकरी नहीं मिल रही और उम्र भी निकलती जा रही है। लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कोई तेरा अपना नहीं दिखता। क्या तुझे लगता है तेरा गुरु तुझे ऐसे ही छोड़ देगा? हर दर्द तू झेल रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। रात को जब तू अकेला रोता है, मैं तेरे साथ हूँ। आज तुझे लगेगा कि कुछ नहीं बचा, पर यही तकलीफ तेरी ताकत बन जाएगी। मत हार बेटा, मत हार। तेरे लिए मेरी झोली में वो सब रखा है जो तू सोच भी नहीं सकता। भरोसा मत तोड़, तेरे दिन बदलने वाले हैं। बोलिए संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से एक और संदेश आ रहा है गुरु महाराज जी का। क्या तुझे लगता है तेरे माँ बाप मजबूत हैं? नहीं बेटा, वो भी थकते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, बस वो तुझे बताते नहीं। जब तू छोटा था, तेरी एक खरोंच देखकर भी उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी। आज उनके घुटनों में दर्द होता है, कमर जवाब देती है। वो कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है बेटा। माँ बाप को बड़ी से बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती, कभी ढंग से बैठकर उनका हाल पूछ लेना, उनके लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। घर में पहुंचकर बस इतना पूछना, माँ पापा आप कैसे हैं? उनकी मुस्कान तेरे चेहरे की सारी थकान उतार देगी। आज ही बात कर माँ बाप से। शंकर जी, एक अरदास महाराज की मेरा जप सिमरन पूजा पाठ बढ़ा दे, जितना चाहे बढ़ा दे। तो उत्तर मिलता है कि कई काम हैं। ये गुरुजी महाराज बच्चे अपने संगत से कह रहे हैं। कई काम खुद के भी होते हैं करने के, तो उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि आपके लिए रोटी बनाई जा सकती है, सवाल बताया जा सकता है, तुम्हारे लिए कोई रोटी खा नहीं सकता। अब पता चला कि किस तरह जिंदगी चलती है, हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा की मर्जी में किस तरह जीना है। परंतु कदम तो उठाने ही है ना। इस तरह मालिक ने तो तुम्हें सब कुछ दिया, पर कदम तो तुम्हें उठाने ही पड़ेंगे ताकि हम
अपना अच्छा बुरा पहचान सके। अगर इंसान अपना बुरा नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा। इसलिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी तुम्हें दें। तुम फिर संगत पूछती है, क्या आप अपने दर्शन दोगे? तो वो कहते हैं, बेटा क्यों नहीं दर्शन दूंगा। तो संगत कहती है, मैं भी आपके अंदर आकर आपके दर्शन कर लूँ। तो सच्चे मन से कह रहा है कि उठरे मतलब जो आपके उसमें है, मैं भी सचखंड का दर्शन करूँगा। फिर संगत कहती है, आप मेरे साथ साथ रहना, जीवन में बहुत खतरा है। महाराज कहते हैं, खतरा तो बाहर भी है, अंदर नहीं। बाहर जहाँ जहाँ हमारी नज़र जाती है वहाँ वहाँ खतरा है। अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हमें डर हो, बस हमें बाहर की नज़र से बचना है। फिर वही संगत कहती है कि मेरे परिवार पे दया बनाए रखो, उनको भी सिमरन नाम जप में लगा लेना, क्योंकि उनके पास समय नहीं मिलता उनको, ना उनसे सेवा होती है। तो गुरु जी कहते हैं, मुझे बताओ कभी किसी ने ऐसा कहा है कि रोटी नहीं खानी या सोना नहीं मिला तो मैं रोटी नहीं खानी, आज मैंने नहाना नहीं, आज मेरे पास टाइम नहीं। जब आप ये सब कुछ कर सकते हैं, भजन सिमरन को क्यों नहीं कर सकते? उस समय हमारे मन में क्यों आ जाता है, आज नहीं कल कर लूँगा। अंत में कहते हैं महाराज जी, घर का अच्छा माहौल बनाओ, अच्छा वातावरण होगा, खुद ब खुद सब कुछ अच्छा बनेगा। संगत जी, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मन तो लगता है, मन तो नहीं लगता, पर ये आप उनके लिए एक काम करें। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में ना लग रहा हो तो रविवार को इमली के 22 पत्ते ले ले, इनमें से 11 पत्ते सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहते हुए अर्पित करें और शेष पत्ते बच्चे की पढ़ाई की किसी भी पुस्तक में डाल दें। मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा उपाय जो बहुत चिड़चिड़ बच्चा करता है, बहुत गुस्सा आता है, और जो भी कोई भाई बहन, कोई सास बहू, कोई भी जो बहुत चिड़चिड़ करते हैं, बहुत कलेश घर में हो, तो आपने छोटा सा उपाय आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हम आपको बड़े तो लाते ही नहीं उपाय या काम बताते जिससे आपको प्रॉब्लम हो। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। एक कटोरी में पानी लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर, कौन सा? तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़े से पानी का आचमन करो। 10-15 मिनट में, चाहे वो सास हो, चाहे वो बहन हो, चाहे ननंद हो, फिर गुर्राई का कोई नहीं। लड़ नहीं सकते, लड़ाई भी नहीं करेंगे और उनको गुस्सा भी कम आएगा। संगत जी, जब गुरु महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, उस समय संगत बड़े रूल्स और रेगुलेशंस के साथ सब काम करती थी। चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद बड़ा ही सिस्टम से होता था। परंतु आज कई पुरानी संगत और गुरु जी का कई संगत को टेलीपैथी के द्वारा बताया जाता है कि आजकल संगत ने
सत्संग कम और शादी वाला रूप सत्संग का ज़्यादा ले लिया है। इतनी डेकोरेशन, इतनी खाने पीने की चीज़ें और बहुत कुछ, परंतु गुरु जी को जिन्होंने टेलीपैथी के द्वारा बताया, उन्होंने ये भी बताया कि लंगर करते समय कोई बात नहीं करता था। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे उस समय की बात है, परंतु अब जैसे ही लंगर शुरू होता है, कई बार तो बीच बीच में देखा जाता है कि सेवादार हाथ जोड़ रहे होते हैं, फ़ोन नहीं चलाइए, फ़ोन नहीं चलाई, उनके सामने 1 मिनट बंद कर देते हैं और फिर बाद में वो शुरू कर देते हैं। अरे आपने फ़ोन ही चलाना तो आप क्यों सत्संग में आए? आप घर में भी चला सकते थे, वहाँ आपको कोई रोक टोक नहीं होनी थी। अपनी तरफ से आप सत्संग में आए हैं, परंतु आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे सत्संग में भी, जो आप घर में करते हैं? अपनी सहेलियों से गप्पे मार रहे हैं, लंगर ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी शादी में बैठकर लंगर प्रसाद या डिनर चल रहा हो। गुरुजी कहते हैं सब ढकोसले बंद करें, लंगर जब खाएं, चाय प्रसाद जब पिएं, बिल्कुल भी मुँह से ना बोलें। गुरु महाराज जी का ध्यान करें, क्योंकि लंगर प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, आपको बता नहीं सकते गुरु जी ने किस किस ढंग से उसे ब्लेस किया ताकि मेरी संगत बीमारियों से बचे, हर काम से बचे। और गुरु जी आपका इतना ख्याल कर रहे हैं और आज आके क्या करते हैं? तो गुरु जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने सत्संग का माहौल थोड़ा ख़राब कर रहे हैं, जो लोग, मत आए, अपने घर में ही बैठकर जो करना है कर लें, पर इस तरह से ना करें। डेकोरेशन भी कम से कम करें। गुरु जी को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने कहा था जहाँ पे मैं मतलब जो मुझे बुलाता है बस एक फुल्का दाल और चटनी, ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जी, बहुत बड़े सत्संग हो तो थोड़ा सा स्नैक्स बढ़ा दो, एक आध कोई स्वीट डिश वगैरह ऐसे। तो आजकल तो मुकाबला हो गया, उस सत्संग में लोगों ने ये वो किया, वहाँ की संगत ने, हम उनसे ज़्यादा करेंगे। अरे तुम खाने नहीं आए हो, आप गुरु जी महाराज जी से आए हैं, ये तो गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद है, इसमें तो ये इतनी ब्लेसिंग्स हैं आपकी बीमारियां कम करने की, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे ठीक करने की। आप यहाँ पे भी इतना छोड़ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कण भी नहीं दिखना चाहिए जिस प्लेट में आप खाओ। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत।